हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने देखा संख्या पद्धति किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं और संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं, और आगे उसी को बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं भाजकता के नियम के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाजकता के नियम। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। भाजकता का नियम हमें क्यों उपयोग में लेना चाहिए? क्योंकि किसी भी संख्या, जैसे कि ये कोई संख्या है, अब हमें इसमें पता करना है ये पूरी तरह से 2 से विभाजित है या नहीं है। अब विभाजित है, पता करने के लिए हमें भाग देना पड़ेगा। भाग देंगे तो उतने बड़ेगा, टाइम लगेगा ज़्यादा, इसीलिए कुछ रूल बनाए गए हैं जिसे भाजकता के नियम भी कहते हैं और इंग्लिश में कहें तो रूल ऑफ डिवीजन भी कहते हैं। तो आज शुरू करते हैं भाजकता के नियम। भाजकता के नियम, रूल ऑफ डिवीजन। पहले एक की भाजकता की बात करें तो एक की भाजकता नहीं होती है, क्योंकि एक का भाग सब संख्याओं में चला जाता है, इसलिए एक की भाजकता होती नहीं है। अब बात करते हैं 2 की भाजकता के बारे में। 2 की भाजकता, पहले लिख लेते हैं, आप भी नोट कर लेना। वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या दो से पूरी विभाजित होगी। यानी कि वे सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। भले अब कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे अब ये संख्या ले लेते हैं। अब इस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से है, तो ये संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी, यानी कि 2 का पूरा पूरा भाग इसमें जाएगा। और अगर 0, 2, 4, 6 में नहीं है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब इसका इकाई का अंक देखिए, यानी ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का, ये सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे होते हैं। इसका इकाई का अंक 6 है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 में से ही है, यानी कि ये संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अब हम नेक्स्ट की बात करें 3 की भाजकता के बारे में, तो पूरी तरह अंत तक देखते रहिए हमारा वीडियो। अब 3 की भाजकता, 3 की भाजकता पहले लिख लेते हैं। वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनके अंकों के योगफल
में 3 का पूरा पूरा भाग जाए वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। विभाजित होगी यानी कि अब 3 की भाज्यता के बारे में बात करें तो किसी भी संख्या के अंकों का योग, अंकों को अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं, अंकों का योग में अगर 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इसकी बात करते हैं। ये अब संख्या बड़ी है, भाग तो दे नहीं सकते कि इसका 3 से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं, इसलिए रूल के हिसाब से चले तो अब 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6, इसमें अगर 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब 3 और 5 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 6 21, 21/2 यानी कि 7, यानी ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब नेक्स्ट नंबर 4 की बात करते हैं, 4 की भाज्यता के बारे में। 4 की भाज्यता, 4 की भाज्यता, ये भाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। भाज्यता यानी वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनके इकाई व दहाई, इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाए तो वह संख्या 4 से पूरी विभाजित होगी। यानी कि अगर 2 की भाज्यता में हम इकाई का अंक देखते थे, पर 4 की भाज्यता का नियम इकाई और दहाई दोनों अंकों में अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, ये संख्या है कोई, इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा वो देखते हैं। अब 4 की भाज्यता का नियम क्या है, इकाई व दहाई दोनों अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो वह 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब इकाई का ये अंक है और दहाई का अंक ये, यानी इसमें अगर 4 का भाग चला जाता है तो ये संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। अब 16 में अगर 4 का भाग दें तो ये पूरी तरह 4 से 4 चौके 16 यानी पूरी तरह से विभाजित हो रही है, यानी कि ये संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी।
अब अगर नेक्स्ट की बात करें नंबर 5 की भाजिकता, दोस्तों अंतिम तक देखते रहना हमारे वीडियो को और बने रहिए हमारे साथ। अब 5 की भाजिकता, भाजिकता 5 की भाजिकता क्या कहती है, देखिए पहले नोट कर लेते हैं। वे सभी संख्याएं हैं जिनके इकाई का अंक 0 और 5 है, तो वह संख्या संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। दोस्तों 5 की भाजिकता का नियम यह कहता है कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 दोनों में से कोई भी है तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब एग्जांपल लेते हैं, ये पहला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये कोई संख्या है और दूसरा कोई, ये एग्जांपल लेते हैं, ये संख्या, दो संख्याएं हैं। अब इनमें से पूरी तरह 5 का विभाजित होगा या नहीं होगा, तो देखते हैं। इकाई का अंक इसमें क्या है, 5 है, यानी कि ये संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी। और दूसरे में देखें तो ये इकाई का अंक 0 है, यानी कि रूल के हिसाब से, भाजिकता के नियम के हिसाब से ये इकाई का अंक 0 और 5 है, यानी कि 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी ये दोनों संख्याएं। अब नंबर 6 की बात करते हैं। 6 की बात, यानी कि भाजिकता का नियम, 6 की भाजिकता का नियम क्या है? 6 की भाजिकता अब 6 की भाजिकता का नियम क्या कहता है, पहले नोट कर लेते हैं। वे सभी संख्याएं जिसमें दो का व 3 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 6 से पूर्ण विभाजित होगी। अब 6 की भाजिकता को हम सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 2 की भाजिकता का क्या नियम है और 3 की भाजिकता का क्या नियम है। अगर 2 और 3 का किसी भी संख्या में पूरा भाग चला जाता है तो ऑटोमेटिकली 6 का भाग पूरा चला जाएगा। अब एक ये संख्या 3, 5, 7 और 6, ये संख्या है। अब इसमें 6 का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा वो देखते हैं। अब देखते हैं इकाई का अंक
0 2 4 6 8 में से है, यानी कि ये पूरी तरह से 2 से विभाजित है। अब ये 3 से विभाजित है या नहीं है वो देखते हैं। अब 3 से विभाजित है, 3 की भाजिकता का नियम है कि अंकों के योग में अगर दो मतलब अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह 3 से विभाजित होगी। तो अंक ये है 3 + 5 + 7 + 6, इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता वो देखते हैं। 3 और 5 8, 8 7 15, 15 और 6 21, 21/3 यानी कि 7, यानी पूरी तरह से विभाजित हो रही है। यानी कि ये संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो रही है, इसलिए ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब अगर नंबर बात करें अगले की, तो 7 की भाजिकता का नियम आपके लेवल में नहीं है। अब सीधे 8 की बात करते हैं। 8 की भाजिकता, 8 की भाजिकता 8 की भाजिकता का नियम क्या कहता है वो देखते हैं। वे सभी संख्याएं जिनके इकाई, दाई व सैकड़ा या फिर कहे अंतिम 3 अक्षर, अंतिम 3 अंकों, अंक 3 अंक भी कह सकते हैं या फिर इकाई, दाई, सैकड़ा कह सकते हैं। 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या 8 से पूर्ण विभाजित होगी। अब ये 8 की भाजिकता का नियम क्या कहता है कि अगर 4 की भाजिकता के नियम में सिर्फ अंतिम 2 अंक थे यानी इकाई, दाई, लेकिन 8 की भाजिकता के नियम में अंतिम 3 अक्षर है, इकाई, दाई, सैकड़ा। तीनों अंकों में अगर 8 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि ये संख्या है, इसमें 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा वो देखते हैं। यानी कि अंतिम 3 अक्षर यानी कि इकाई, दाई, सैकड़ा, अंतिम 3 अक्षरों में अगर 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो ये 8 से विभाजित होगी और नहीं तो नहीं होगी। अब 8 का भाग देते हैं। 8 864 में 8 का भाग देते हैं। पहले एक अंक देते हैं 8 एकम 8, 8 में 8 गया 0, फिर 6 आया, 6 में 8 का भाग नहीं जा रहा है, भाग यानी कि भाग टूट गया तो 0 आ गया। अब यहाँ पे 4 उतर गया, 8 8 64 यानी 108 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी ये संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित है। अब अगर नंबर 9 की बात करें तो 9 की भाजिकता है। 9 की भाजिकता के बारे में बात करते हैं। 9 की भाजिकता, 9 की भाजिकता सेम 3 की भाजिकता जैसी है। अगर संख्या के सभी अंकों में 9 का पूरा अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह 9 से विभाजित होगी। लिख लेते हैं। वे सभी संख्याएं जिनके अंकों के योगफल में
9 का पूरा पूरा भाग जाए तो वह संख्या संख्या 9 से विभाजित होगी। ये नियम बिल्कुल 3 की भाजिकता के नियम जैसा ही है, यानी 3 की भाजिकता भी यही कहती थी कि अगर अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। वैसे ही 9 की भाजिकता का नियम भी कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्ण विभाजित होगी। अब वो एक कोई संख्या लेते हैं, जैसे 3 5 6 4। ये संख्या ले लेते हैं। अब इस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा वो देखते हैं। अब 9 की भाजिकता कहती है कि संख्या के सभी अंकों के योग फल में अगर 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसके अंक ये है 3 5 ये +6 और +4। इसके योगफल में अगर 9 का भाग जाता है तो योगफल इसका क्या होगा? 3 5 8 8 6 14 और 14 4 18। 18 में अगर 9 का भाग जा रहा है, ये 2 बार पूरी तरह से जा रहा है, यानी ये संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित है। अब अंतिम रूल है 10 की भाजिकता का नियम, वो एकदम आसान है। 10 की भाजिकता का नियम क्या कहता है? 10 की भाजिकता का नियम कहता है किसी भी संख्या के इकाई का अंक सिर्फ 0 तो वह संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित होगी। लिख लेते हैं एक बार, किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्ण विभाजित होगी। विभाजित 10 की भाजिकता का नियम बहुत आसान है कि कोई भी संख्या अगर 0 जिसका इकाई का अंक हो तो वह संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित है। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, अगर कोई इतनी बड़ी संख्या है, अब पूछे 10 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो सिंपल से आपको देखना है कि इकाई का अंक अगर 0 है तो ये 10 से पूरी तरह विभाजित है, अन्यथा विभाजित नहीं है। आज के लिए इतना ही। आगे बने रही हमारे YouTube चैनल के लिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।